दोस्तों नमस्कार। ये सुपर पावर एम्पलीफायर रिपेयर का दूसरा भाग है। और पिछले भाग में हमने देखा था ट्रांजिस्टर एक प्लेट को जो खोला था, पहली प्लेट को, उस पे सारे ट्रांजिस्टर चेक किए थे। उसमें कुछ ट्रांजिस्टर की पैकिंग सही नहीं थी, कटी फटी थी, और पैकिंग कैप भी नहीं लगाया गया था। तो हमने उन सबको लगाया है, और जो सीट कटी है उसकी जगह हमने नई सीट लगा दी है। तो उसके बाद इस तरह फिट किया है। ये पत्ती थोड़ा हल्की है लेकिन चल जाएगी। तो इस तरह हमने 6 के 6 ट्रांजिस्टरों को इधर क्लियर कर लिया है, और ये 4 पेच लगा के बॉडी पे कसे होते हैं। ट्रांजिस्टर लगाने के बाद इनकी तारों का कनेक्शन करना पड़ेगा हमें। इस पे सभी ट्रांजिस्टर के तार लगभग निकले हुए हैं। ये लाल तार जो दिखाई दे रही है कलेक्टर पे, यही 1-2 जगह रह गया है, बाकी तो सब निकल गए हैं। तो इनको इसी जो इसमें कट लगा है प्लेट में, इससे बाहर निकाल के और इस पत्ती को कस देंगे। ये 4 पेच लगे होते हैं और इस तरह ये फिट हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरी प्लेट को भी चेक करेंगे। अगर हमारा ये दोनों प्लेटें कंप्लीट नहीं हुई, उससे पहले हम ड्राइवर बोर्ड को रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ज़रा सी चूक में ड्राइवर बोर्ड की प्लेट की रेजिस्टेंस जल सकती है या ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो सकते हैं। तो पहले हमें पूरी तरह से श्योर होना पड़ेगा कि इस जगह बिल्कुल सब कुछ सही है। तो यहाँ भी बिल्कुल उसी तरह का हाल है जैसे उस प्लेट पे था। ये देखिए किस तरह से ये सब ढीला है। कलेक्टर पे लगने वाले जो पत्ती है वो किस तरह घूम रही है। पेच में कितने जंग लगे हैं। जब हम इस पर प्लस सप्लाई देंगे 45 वोल्ट, तो ये ट्रांजिस्टर के कलेक्टर तक नहीं पहुँच पाएगी, और या पूरी तरह नहीं पहुँच पाएगी या स्पार्क करेगी, इस तरह की दिक्कत आएगी। तो इसकी जगह हम सब नए पेच लगा देंगे, नट बोल्ट लगाएंगे, और सारे ट्रांजिस्टरों को हमें चेक करना पड़ेगा। तो ज़्यादा तो इसमें नहीं होंगे, लेकिन 2-4 तो हो सकते हैं। 2-4 ट्रांजिस्टर की पैकिंग वगैरह ख़राब हो सकती है। ये ट्रांजिस्टर उल्टा लगा है दोनों, इसकी सेंटर वाली पिन बॉडी से छू रही है, तो इसको हमें घुमा के सीधा करके लगाना पड़ेगा। इस पर कोई नंबर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये ट्रांजिस्टर ठीक ठाक लग रहा है। तो बेल के ट्रांजिस्टर ये देखिए, ये हैं ओरिजिनल, लेकिन ये पक्का नहीं हो पा रहा है 3773 ये लगा है या कोई और लगा है। नंबर इसका घिस गया है। काफ़ी पुराना एम्पलीफायर है। तो ये देखिए इसका प्रिंट कितना साफ़ दिख रहा है। ये हमारा ओरिजिनल ट्रांजिस्टर है। तो अब इधर के प्लेट के ट्रांजिस्टर की पैकिंग का हाल भी देख लेते हैं। देखिए आधी सीट पे ही ट्रांजिस्टर कसा हुआ था, और जो अंदर से सीट निकली है वो किस तरह से टूटी हुई है। कोई सीट तो आधी ही लगा के उसके ऊपर से ट्रांजिस्टर कसा गया था। तो इसकी जगह हम फ्रेश ट्रांजिस्टर लगाएंगे, इस ट्रांजिस्टर की सीट लगाएंगे। और इस साइड में हमें सिर्फ 4 ट्रांजिस्टर ऐसे मिले जिनकी पैकिंग ख़राब थी, और ट्रांजिस्टर प्रॉपर कसे नहीं गए थे, या उनके नट बोल्ट ख़राब थे। तो इसमें थर्मल पेस्ट लगा के और हम सारे ट्रांजिस्टरों को कसेंगे। इस तरह सीट पे हमने थर्मल पेस्ट लगाया है। ये पुराने पेच जो हमने निकाले हुए थे, इनकी जगह सब सारे नए पेच लगा रहे हैं। और कसने के बाद कुछ इस तरह हो गया है। ये सारे जितने ट्रांजिस्टर के निकाले गए थे कैप और सीट सब लग गई है। अब ये बिल्कुल सही हो गया है, और हमने इसको मल्टीमीटर से चेक कर लिया है। 6 के 6 ट्रांजिस्टर इधर के बिल्कुल सही हैं। और अभी हमें 2 ट्रांजिस्टर पीछे के इधर रह गए हैं। जो 6 ट्रांजिस्टर इधर की प्लेट है इसके पीछे वाले, और 2 ट्रांजिस्टर उधर का हमने क्लियर कर लिया था, वो भी 2 ट्रांजिस्टर सही हैं। तो अब देखते हैं रेजिस्टेंस बोर्ड को। तो ये है रेजिस्टेंस बोर्ड। इस पे 6 रेजिस्टेंस लगी होती है, और हर रेजिस्टेंस से होकर एक 3773 के मीटर पे तार जाती है। इसी तरह इसमें से 6 तारें निकली हैं, 3 4 5 6। तो ये जो ट्रांजिस्टर इसके नज़दीक में है उनके लिए छोटी तार लगी है, और जो ट्रांजिस्टर थोड़ा दूरी पर हैं उसके लिए 2 बड़ी तार लगी है। तो इस तरह सारे एमीटर को कनेक्शन इसी प्लेट से किए जाएंगे 3773 ट्रांजिस्टर के। और इस रेजिस्टेंस बोर्ड पे जो मेन तार आती है वो आउटपुट ट्रांसफार्मर से आती है। वो इससे थोड़ा हैवी तार होती है, क्योंकि सारे 6 के 6 ट्रांजिस्टरों का लोड उसी एक तार पे होता है। हालांकि वहाँ से सब रेजिस्टेंस
से होकर ट्रांजिस्टर तक पहुंचती है, लेकिन मेन तार यही होता है। ये जो आप देख रहे हैं नीचे निकला हुआ है, ये एक पिन पे लगा था यहाँ पे, लेकिन उसकी पिन टूट गई है। इस जगह पे ये लगा था, तो इसको हम पिन के बगैर ही ऊपर से ही इस जगह पे सोल्डर कर देंगे। तो ये ट्रांजिस्टर को डायरेक्ट नहीं दिया जाता है, जो ट्रांसफार्मर से आता है ये रेजिस्टेंस के ज़रिए ही दिया जाता है। और ये तार इस जगह से गई है आउटपुट के ट्रांसफार्मर से यहाँ। तो ये है आउटपुट ट्रांसफार्मर और इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में 3 तारें होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं। यहाँ पे सेंटर वाली पे अर्थ दिया जाता है, और जो एक हरी देख रहे हैं पहले नंबर पे, ये जो प्लेट हमने पहले ठीक किया था उसके पास लगे रेजिस्टेंस बोर्ड को जाएगा। और इसके नीचे जो पीली तार है, वो जो अभी रेजिस्टेंस बोर्ड हम आपको दिखा रहे थे, ये वाली यहाँ पे आती है। और इसी के साथ एक नीली तार जुड़ी होती है, इस पे जो आउटपुट ट्रांसफार्मर से पीली तार आ रही है उसी के साथ नीली तार जुड़ी है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो ये देखिए, इसमें पीली और नीली दोनों तारें जुड़ी हैं। पीली जो आउटपुट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग से आई है, और जो नीली है वो ड्राइवर बोर्ड तक जाती है। तो इस तरह हम इसके पहले बेस के सारे पॉइंट आपस में मिला लेंगे। ये जितने 6 ट्रांजिस्टर लगे हैं सबके बेस को आपस में जोड़ेंगे। अब बेस कौन सा होता है आपको बता दें, ये ट्रांजिस्टर 3773 है। इसमें देखें प्लेट में एक तरफ ज़्यादा जगह है इधर, और ऊपर थोड़ा कम जगह है। तो इसको ऊपर करके ऐसे रखेंगे तो बाईं तरफ वाला हमारा बेस होगा, और दाहिनी तरफ वाला एमीटर, और इसकी बॉडी कलेक्टर होती है। तो इस तरह ये होता है। तो आप देख रहे हैं ये बाईं तरफ की जो पिन है यही है हमारा बेस। और जितने ट्रांजिस्टर इधर लगे हैं, 6 ट्रांजिस्टर प्लेट पे लगे हैं और 2 ट्रांजिस्टर पीछे लगे हैं। तो इस तरह इनको आपस में सबको इकट्ठे हमने जोड़ना है। बेस से बेस को मिलाते चले जाना है, एक तार ले लेना है और सबको लगा देना है। तो ये तार का प्रयोग हम यहाँ करेंगे बेस पे लगाने के लिए। और इस तरह हमने सभी के बेस को मिला दिया है। 6 ट्रांजिस्टर की बेस को यहाँ पे मिलाया है, और यही तार घुमा के इसके पीछे जो 2 ट्रांजिस्टर लगे थे वहाँ पे भी आप देखिए, ये देखिए वहाँ पे भी 2 ट्रांजिस्टर लगे हैं, वहाँ पे भी इसी तरह हमने मिला दिया है। और यहाँ से एक लाल तार और देख रहे हैं, ये कलेक्टर वाली है। इसको सारे जितने कलेक्टर हैं वहाँ पे हमने मिलाना है। 6 ट्रांजिस्टर इधर हैं, 2 ट्रांजिस्टर वो जहाँ से तार आई है, और सबको आपस में जोड़ देना है। यानी जितने कलेक्टर हैं उनको आपस में मिला देना है, और जितनी बेस हैं उनको आपस में मिला देना है। लेकिन एमीटर को आपस में नहीं मिलाना है। एमीटर को जो रेजिस्टेंस प्लेट है वहाँ से 6 ट्रांजिस्टर इधर हैं और 2 रेजिस्टेंस उधर है, जहाँ अभी हमने ये देखिए 2 ट्रांजिस्टर लगे हैं दाहिनी तरफ ऊपर, उसके पास में एक प्लेट है, उस पर 2 रेजिस्टेंस लगी है, उनके लिए अलग से यहाँ पर देखिए 2 रेजिस्टेंस लगी है। तो इस तरह हमने सबको कनेक्शन कर देना है, यानी सारे बेस इकट्ठा रहेंगे, सारे कलेक्टर इकट्ठा रहेंगे। लेकिन एमीटर को हम 8 रेजिस्टेंस लगी है उन सब से एक एक तार उसके एमीटर पे जोड़ेंगे। तो सारे तार जोड़ने के बाद अब हमें सबसे पहले कलेक्टर को सप्लाई देनी है। कलेक्टर की सप्लाई ओवरलोड स्विच से होकर आती है, और इस पे फ्यूज भी लगा होता है, कहीं कहीं सिर्फ ओवरलोड स्विच ही लगा होता है। तो दाहिनी तरफ जहाँ 2 ट्रांजिस्टर अलग से लगे थे, यहाँ से कहीं भी उठा के किसी भी कलेक्टर पे उस 45 वोल्ट सप्लाई को पहुँचाया जा सकता है। तो ये देखिए, ये तार दिखाई दे रही है छोटी सी, ये सीधा सप्लाई से होकर आई है। हालांकि उससे पहले ओवरलोड स्विच लगा है, जिसको सी भी कहते हैं, सर्किट ब्रेकर या ओवरलोड स्विच आप कह लें, तो उससे होकर आती है, ताकि अगर ये ट्रांजिस्टर वगैरह शॉर्ट हो तो वो ओवरलोड स्विच ऊपर को उठ जाए। तो देखिए, इसको हमने फिर यहाँ पे जोड़ दिया है। और अब ये रेजिस्टेंस जो दो रेजिस्टेंस अलग से लगी थी उनके लिए, और 6 इधर हैं, सबके एमीटर को अब हमने जोड़ना है। प्लेट इस तरह रखेंगे कि सारी तारें उसी हिसाब से काटी गई हैं, पहले फिट थी, वहाँ तक आराम से पहुँच जाएंगी। तो रेजिस्टेंस प्लेट का जो मेन तार था, जो आउटपुट ट्रांसफार्मर से आया था, उसको अभी हमने जोड़ा नहीं है। कलेक्टर का सबको पहुंचा दिया है 25 वोल्ट। और अभी रेजिस्टेंस की प्लेट पे जो ये आउटपुट ट्रांसफार्मर से तार आया है, पीला और नीला, इनको भी जोड़ दिया है। अब हम इस प्लेट को आराम से फिट करेंगे
और सबका कनेक्शन करेंगे। रेजिस्टेंस को एमीटर तक पहुंचाएंगे बारी बारी, जितनी तारें लगी हैं। ये आपको फिर से दिखा दूं, यहाँ से आया है, ये नीचे पीली तार आप देख रहे हैं, यहाँ से ये पीली तार आई है। तो इतना सारा कुछ आपको इतनी बार रिपीट कर देता हूँ कि आपके दिमाग में पूरी तरह बैठ जाए, कहाँ क्या लगा था, कहाँ से क्या लगाया। अगर कहीं बोलने में कुछ मिस्टेक हो गई है तो अगली बार वो क्लियर हो जाए। तो इस करके आपको बार बार बताता हूँ ताकि आपकी समझ में ठीक से आ जाए। तो यहाँ पे जो इसका ये कि यहाँ पे लगता है कैप सा, जिससे ये प्लेट नीचे नहीं जाती है, और वो पाइप सा होता है। वो पहले तो लगा था लेकिन रखने उठाने में कहीं गिर गया लगता है, क्योंकि इस मशीन को कई बार रखना हटाना पड़ता है। इसमें लंबा काम है तो जो छोटे काम है उनको पहले करना पड़ता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे वो 2 पाइप सा लगा होता है। ये हम जो मेन लीड बनाते हैं, माइक वाली लीड, उसकी एक जो निकलता है, इसी को स्लिप के तौर पे इस्तेमाल कर लेंगे, यहाँ पे लगा देंगे। ये थोड़ा हार्ड होती है इसलिए इससे काम चल जाएगा। तो इसको हमने लगा दिया है। तो अब हम एमीटर को जोड़ देते हैं। ये हरी वाली सारी तारें एक एक करके, और कहीं बॉडी से नहीं छूना चाहिए। ये तार काफ़ी पुरानी हो गई होती है तो इस पर बराबर शोल्डर चढ़ता नहीं है। इसको किसी चीज़ से रगड़ के, या जो इसमें से तार इधर उधर खलरी होती है उसको काट करके और फिर लगाना होता है। तो इसके नीचे पूरी बॉडी अर्थ होती है तो वहाँ से नहीं छूना चाहिए इसको, और ना तो कलेक्टर्स को बॉडी से छूना चाहिए। और ये हमारी बेस की तार है। बेस को पहले हमने आपस में जोड़ ही दिया था। अब इसको किसी भी ट्रांजिस्टर के बेस पे जोड़ देंगे, सब आपस में ही जुड़े हैं, तो उससे हमारा काम हो जाएगा। और ये जो पीली तार आप देख रहे हैं, ये ड्राइवर बोर्ड से आई है। तो इसको कहीं भी जो सबसे नज़दीक में इसके तार के लंबाई के हिसाब से जो नज़दीक में सबसे बेस पड़ेगा उसी पे लगा देंगे। ये देखिए, यहाँ से बेस यहाँ आया, यहाँ से सारे ट्रांजिस्टरों पे चला गया। तो इसको एक जगह भी बेस पे लगा देंगे तो सब जगह पहुँच जाएगा। तो इस तरह हमारा बेस, एमीटर, कलेक्टर तीनों का कनेक्शन हो गया है। और बाकी का अगला भाग अगले वीडियो में आएगा। ये दूसरी तरफ का रेजिस्टेंस बोर्ड है। तो फिर मिलते हैं। नमस्कार।